टेक्सटाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, रात के 10 बज गए हैं। मैं हूं आपके साथ शीरी। 24 घंटे 24 रिपोर्टर का वक्त हो गया है। देश की हर एक बड़ी खबर आपके सामने होगी। निधिश्री जो आपको दिखाएंगे श्रद्धालुओं को परेशान करने वाली तस्वीरें। अंकित गुप्ता आपको बताएंगे अखिलेश यादव के वो सवाल जो उन्होंने कुंभ की व्यवस्थाओं पर उठाए हैं। दीपक रावत जो दिखाएंगे केजरीवाल की पंजाब वाली टेंशन क्या है, और वरुण जैन बताएंगे क्यों मुश्किल में है अमानतुल्लाह खान। तो चलिए शुरू करते हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। माघी पूर्णिमा पर स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे महाकुंभ। मुकेश अंबानी भी परिवार के साथ पहुंचे, डुबकी लगाई। अनुमान है कि माघी पूर्णिमा पर 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। माघी पूर्णिमा के स्नान के साथ ही 1 महीने से चल रहे कल्पवास का भी समापन होगा। आज रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी परिवार के साथ अरेल घाट पहुंचे, स्नान किया। इनके अलावा एक्टर विद्युत जामवाल भी आस्था के संगम में नजर आए। माघी पूर्णिमा पर योगी सरकार एक बार फिर श्रद्धालुओं और साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाएगी। आज भी महाकुंभ में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब आस्था का स्नान करने वालों की संख्या 46 करोड़ को पार कर गई है। माघी पूर्णिमा को लेकर महाकुंभ मेले की व्यवस्थाओं में किया गया बदलाव। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित। इस फैसले के बाद श्रद्धालुओं के वाहनों को पार्किंग में ही पार्क कराया जा रहा है। आज भी शहर के कुछ हिस्सों में जाम की समस्या नजर आई। इस बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया और दावा किया गया कि बीजेपी के एमएलसी विनीत सिंह समर्थकों के साथ गाड़ियों का काफिला लेकर मेला क्षेत्र में घूम रहे हैं। शहर में ही तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से तमाम श्रद्धालु 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलकर मेला क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। प्रयागराज पहुंचने वाले रास्ते पर नहीं खत्म हो रहा जाम। आसपास के जिलों के अलावा बिहार और मध्य प्रदेश में भी दिख रही है परेशानी। ये हालात अमेठी के हैं, जहां दिन के वक्त 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हालात बिहार के रोहतास में भी खराब है, जहां 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वाहन फंसे रहे, लोगों को पूरी रात सड़क किनारे गुजारनी पड़ी। 100 किलोमीटर का सफर 12 घंटे से ज्यादा वक्त में पूरा हुआ। खाने पीने की व्यवस्था न होने और आसपास शौचालय न होने से दिक्कतें ज्यादा बढ़ गई। न सिर्फ कुंभ जाने वाले बल्कि कुंभ से लौटने वाले भी कई घंटों तक जाम में फंस रहे हैं। प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में दिख रही है भारी भीड़। 72 सीट वाले कोच में सफर कर रहे हैं 150 से ज्यादा लोग। तस्वीर बिहार के मधुबनी की है, जहां ट्रेन में चढ़ने को लेकर पहले हंगामा हुआ और जब गेट नहीं खुला तो गुस्साए यात्रियों ने एसी कोच के शीशे तोड़ दिए। वहीं गया जंक्शन पर महाबोधि एक्सप्रेस में खचाखच भीड़ नजर आई। कोई खिड़की से तो कोई दरवाजे के ऊपरी हिस्से से ट्रेन में घुसता नजर आया। ट्रेन में भीड़ इतनी ज्यादा है कि कई लोग टिकट होने के बाद ट्रेन छोड़ दे रहे हैं। महाकुंभ के लिए रेलवे ने सैकड़ों ट्रेन चलाई है, लेकिन ये इंतजाम भी हालात पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने संसद में उठाए सवाल। मौनी अमावस्या के मौके पर हुई भगदड़ के दौरान जान गंवाने वालों के आंकड़ों पर भी सरकार को घेरा। न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय, उन्हें 2-2 मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। लोकसभा में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जब कुंभ में अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए बात शुरू की तो बीजेपी की तरफ से आपत्ति जताई गई। निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव को एंटी हिंदू तक कह दिया। इस दौरान अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि आखिर चांद पे पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्या ही ना दिखाई दे। महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर उठ रहे सवालों का मुख्यमंत्री योगी ने दिया जवाब। अखिलेश यादव पर किया इशारों में हमला। जो लोग कर नहीं पाए, आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं। कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर ये आरोप लगाया है कि विपक्षी नेता गलत बातें करके सनातन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। इस बीच सीएम योगी ने प्रयागराज के अधिकारियों की लगाई है क्लास। माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द ही
कई बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। माघी पूर्णिमा से पहले यूपी के धार्मिक स्थलों पर उमड़ी भारी भीड़। तस्वीरें अयोध्या के राम मंदिर की हैं, जहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। नजारा ऐसा है कि पूरा इलाका लोगों से भरा हुआ नजर आ रहा है। चित्रकूट में भी आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब काशी की तस्वीर देखिए। गोदौलिया से गंगा घाट तक तिल रखने की जगह नहीं है। पूरी सड़क श्रद्धालुओं से भर गई है। भक्तों की भारी भीड़ के चलते वाराणसी के गंगा घाट पर होने वाली भव्य आरती का स्वरूप छोटा कर दिया गया है। कई जगहों से आई सड़क हादसे की खबर। महाकुंभ से स्नान कर वापस लौट रहे श्रद्धालुओं की गई जान। सबसे भीषण हादसा जबलपुर में हुआ, जहां प्रयागराज से आंध्र प्रदेश लौट रही श्रद्धालुओं से भरी टेम्पो ट्रेवलर ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे पर महाकुंभ से लौट रही बस अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक खबर फिरोजाबाद से भी आई है, जहां महाकुंभ से लौट रही बस पलट गई और एक महिला की जान चली गई। दिल्ली में हुई हार के बाद पंजाब के विधायकों के साथ केजरीवाल की बैठक, भगवंत मान भी हुए शामिल। इस बैठक में अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। सूत्र बता रहे हैं कि बैठक में केजरीवाल ने विधायकों से अगले 2 साल काम पर ध्यान देने को कहा और ये भी दावा किया कि अगली बार फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत होगी। हमारी पार्टी काम के नाम पे जानी जाती है। हम किसी धर्म की या गुंडागर्दी की, पैसे बांटने की ये वाली राजनीति नहीं करते। बैठक में केजरीवाल ने ये भी कहा कि अगर कोई अधिकारी सुनवाई नहीं करता है तो विधायक उसकी शिकायत करें। इस बैठक में अमृतसर नॉर्थ से विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह नहीं पहुंचे। वो लगातार अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने फिर किया आम आदमी पार्टी में टूट का दावा। कहा करीब 30 विधायक हमारे संपर्क में। 20-25 के करीब कह रहे हैं कि संपर्क में है। 100% कांग्रेस 27 में भी बनाएगी, उससे पहले भी मौका मिलेगा तो जरूर बनाएगी। केजरीवाल के विधायकों पर कांग्रेस के अलावा बीजेपी के नेताओं की भी नजर है। इस बीच रवनीत बिट्टू ने दावा कर दिया कि पंजाब में मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी चल रही है। केजरीवाल साहब जहाँ करते हैं ना वो पास में क्या करने जाते हैं, जहाँ पे वो जब वो ठीक होके आ गए, डेंटिंग पेंटिंग हो गई उनकी, फिर आते ही भगवंत मान की डेंटिंग पेंटिंग शुरू हो जाए। एक दिन पहले पंजाब कांग्रेस के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दावा किया था कि जल्द पंजाब में मध्यावधि चुनाव होंगे। आज दिल्ली में करीब 20 नवनिर्वाचित विधायकों ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। बाकी विधायक कल मुलाकात करेंगे। इस बीच आज सुबह से जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। पार्टी अध्यक्ष एक एक कर विधायकों से मुलाकात कर रहे थे और फीडबैक ले रहे थे। नड्डा के आवास पर भी सतीश उपाध्याय पहुंचे, कभी शिखा राय तो कभी कपिल मिश्रा और विजेंद्र गुप्ता। 15 या 16 फरवरी को दिल्ली के बीजेपी की विधायक दल की बैठक होने की संभावना है। मुख्यमंत्री के चेहरे पर अभी भी कायम है सस्पेंस। दिल्ली चुनाव में मिली करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन में अंदरूनी फूट पर बोले खड़गे। कहा मिलकर बात करनी होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो हो गया सो हो गया, अब एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ना सही नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ इसको एनालाइज करके बोलना पड़ता है, तो एक दूसरे पे ऊपर ब्लेम करने से उसका कोई फायदा नहीं है। खड़गे ने कहा कि फिलहाल गठबंधन में सब कुछ ठीक है, आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं। दरअसल दिल्ली में मिली हार के बाद इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि उसकी वजह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार गई और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। मुश्किल में घिरे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्लाह खान, पुलिस ने लगाई संगठित अपराध और दंगे से जुड़ी धाराएं। इन धाराओं के लगने के बाद अमानुतुल्लाह खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। फिलहाल 24 घंटे बाद भी अमानुतुल्लाह खान का कोई अता पता नहीं है। अमानुतुल्लाह खान की तलाश में दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और आम आदमी पार्टी के विधायक पर ऐसी धाराएं लगाई गई है जिसमें जमानत मिलना भी आसान नहीं होगा। दरअसल क्राइम ब्रांच कल एक आरोपी को पकड़ने गई थी। आरोप है कि अमानुतुल्लाह खान ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर उस आरोपी को पुलिस से छुड़वा दिया, जिसके बाद वो भाग निकला।
राज्यसभा में संविधान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस, कांग्रेस ने किया वॉकआउट। बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने दावा किया कि बाजार में संविधान की वो मूल कॉपियां नहीं मिल रही हैं जिस पर संविधान निर्माताओं ने हस्ताक्षर किए थे। दावा किया गया कि संविधान की मूल प्रति में लंका पर श्री राम की विजय, गीता का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध और सुभाष चंद्र बोस समेत 22 चित्र थे, जिन्हें हटा दिया गया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सरकार को सुनिश्चित करने को कहा कि संविधान की उसी मूल कॉपी का प्रकाशन हो जिसमें 5000 साल पुराने भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले 22 चित्रों का प्रकाशन हो। फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रोन ने गले लगाकर पीएम मोदी का किया वेलकम, कहा स्वागत है मेरे दोस्त। एआई एक्शन समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी जब ग्रैंड पैलेस में पहुंचे तो मैक्रोन ने उनका स्वागत किया। खास बात यह थी कि बाकी मेहमानों को रिसीव करने के लिए फ्रांस के विदेश मंत्री मौजूद थे, जबकि भारत के पीएम के लिए मैक्रो खुद खड़े थे। समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एआई के बारे में कई पूर्वाग्रह हैं जिनके बारे में हमें सावधानी से सोचने की जरूरत है। अपने फ्रांस दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना होंगे, जहां पर उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली है। विवादों के बीच इंडियाज गॉट टैलेंट के गेस्ट और आयोजकों पर एक्शन जारी। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के घर पहुंची पुलिस। मुंबई के वर्सोवा इलाके में यह वही आलीशान बंगला है जहां शो के दौरान विवादित टिप्पणी करने वाले रणवीर इलाहाबादिया रहते हैं। इस बीच महाराष्ट्र की साइबर पुलिस ने भी मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने यूट्यूब को चिट्ठी भी लिखी है और इस शो के सभी एपिसोड डिलीट करने को कहा है। इस बीच ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने साफ कह दिया है कि ऐसे विवादित वीडियो बनाने वाला कोई भी शख्स बॉलीवुड से लेके टेलीविजन तक कोई भी शो पे काम नहीं कर पाएगा। जयपुर में यूट्यूबर एल्विश यादव को पुलिस एस्कॉर्ट करने पर खड़ा हुआ विवाद, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। एल्विश जयपुर के पास सांबर में शूटिंग के लिए पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिस गाड़ी में एल्विश बैठे हैं उसके आगे आगे पुलिस की एक जिप्सी चल रही है। वीडियो में राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास का बेटा भी दिखाई दे रहा है, जो खुद गाड़ी चला रहा है। हालांकि जयपुर पुलिस का कहना है कि उन्होंने किसी गाड़ी को एस्कॉर्ट नहीं किया है। उन्होंने इस वीडियो को पुराना बताया। जम्मू के अखनूर सेक्टर में LOC के पास हुआ IED ब्लास्ट, 2 जवान शहीद। घटना दोपहर करीब 4 बजे की है। सेना का एक गश्ती दल रूटीन पेट्रोलिंग पर था, तभी सीमा के पास IED विस्फोट हुआ और एक अधिकारी समेत 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान 2 जवान शहीद हो गए। इस घटना के बाद सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। शक है कि इस घटना के पीछे आतंकियों का हाथ है। बिहार में फिजिकली अनफिट पुलिस कर्मियों को जबरन रिटायर करने की तैयारी, पुलिस मुख्यालय से जारी हुआ आदेश। आदेश में यह भी कहा गया है कि सिपाही से लेकर DSP स्तर के अधिकारियों की लिस्ट बनेगी। जबरिया रिटायर करने का फैसला मेडिकल जांच के बाद लिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी SSP और SP को निर्देश दिया गया है कि ऐसे अनफिट पुलिस वालों को चिन्हित किया जाए। लिस्ट में वो पुलिसकर्मी भी शामिल हैं जो काफी समय से अस्वस्थ और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। हालांकि 2020 में भी इस तरह का आदेश आया था, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सका था। मध्य प्रदेश के देवास जिले में बदले गए 54 गांवों के नाम। अकबरपुर को अब कहा जाएगा अंबिकापुर। इसी तरह हैबतपुरा को हिम्मतपुरा, मोहम्मद खेड़ा को मोहन खेड़ा, मोहम्मदपुर को गंगानगर, मिर्जापुर को मीरापुर, रसूलपुर को रामपुर, इस्माइल खेड़ी को ईश्वरपुर और मौला को मोहनपुर के नाम से पुकारा जाएगा। देवास जिले के अलग अलग तहसीलों के कुल 54 गांव हैं जिनके नाम बदले गए हैं। इससे पहले भी सीएम मोहन यादव उज्जैन और शाजापुर जिले के गांवों के नाम बदल चुके हैं। इसके पीछे जनभावना का तर्क दिया जा रहा है। नागपुर में ड्राइविंग सीख रहा शख्स कार सहित कुएं में गिरा, 3 की हुई मौत।
दुर्घटना के समय कार में 3 युवक बैठे थे, जिनमें से एक ड्राइविंग सीख रहा था। अचानक कार की स्पीड बढ़ी और ड्राइविंग सीख रहा शख्स नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद कार सड़क के पास एक कुएं में जा गिरी। कुएं की गहराई करीब 15 फीट थी, जिससे कार और उसमें फंसे युवक उसमें डूब गए। जिन 3 युवकों की जान गई है, उसमें से 2 सगे भाई थे और तीसरा उनका दोस्त था। भारतीय शेयर बाजार में फिर मचा कोहराम। सेंसेक्स में 1000 से ज्यादा अंकों की गिरावट, निफ्टी भी टूटा। इसी के साथ ही निवेशकों के 10 लाख करोड़ डूब गए हैं। बड़ी गिरावट के साथ सेंसेक्स 76,000 के करीब पहुंच गया है और निफ्टी 23,000 के करीब पहुंच गया है। शेयर बाजार में गिरावट के पीछे ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। दरअसल ट्रंप ने स्टील और एल्युमिनियम के इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ा दिया है। बाजार में गिरावट का सबसे बड़ा कारण विदेशी निवेशकों की बिकवाली है। बाजारों में अनिश्चितताओं के कारण विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों से लगातार पैसा निकाल रहे हैं। हमास ने इजरायली बंधकों की रिहाई रोक दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, गजा को नर्क बना देंगे। हमास का आरोप है कि इजराइल ने गजा पट्टी में तंबू, बने बनाए घर, मलबा हटाने वाली मशीनों की इजाजत नहीं दी है। आरोप यह है कि इजराइल जरूरी दवाओं और मेडिकल आपूर्ति में देरी कर रहा है। इधर हमास के रवैये से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भड़क गए। ट्रंप ने कहा कि अगर शनिवार तक बंधकों की रिहाई नहीं होगी तो गजा को फिर से नर्क बना दिया जाएगा। इधर संघर्ष विराम की आशंकाओं के बीच इजराइल ने आईडीएफ को अलर्ट कर दिया है। दरअसल 73 इजरायली अब भी हमास के कब्जे में हैं। और कल देश में जिन 4 बड़ी खबरों पर एबीपी न्यूज की नजर रहेगी, उस पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। कल महाकुंभ में माघी पूर्णिमा का स्नान है। जेपी नड्डा दिल्ली के विधायकों से मिलेंगे। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे का आखिरी दिन है और भारत इंग्लैंड के बीच तीसरा मैच खेला जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।